नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक प्रयोग करने वाले हैं। प्रयोग के अंदर हम जल का प्रयोग करेंगे, हल्दी का प्रयोग करेंगे, डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करेंगे और इससे हम आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो घर पे सामान्य हमारे मिलने वाली वस्तुएं हैं उसका हम उपयोग करते हुए ये हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक गिलास में जल लिया है। ये जल का एक गिलास है। इस जल गिलास में हम थोड़ा सा हल्दी डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर अगर हमने इसमें डाला और इसको अच्छे से मिलाया। दोस्तों, हम जानते हैं हल्दी पाउडर को मिलाने पर इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा। दिख रहा है हमारे को इसका रंग कैसा हो गया है। ये येलो पीला कलर इसका हो गया है। ये हल्दी जो है वो पीला रंग देती है। तो ये इसका पूरा रंग अच्छी तरह से हमने इसको मिला लिया तो इसका रंग कैसा हो गया, पीला हो गया। तो आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हल्दी का रंग पीला है तो पानी का रंग इसमें पीला हो जाएगा। अब हमारा प्रयोग यहाँ से स्टार्ट होता है या हमारे सवाल यहाँ से बनना शुरू होते हैं। हल्दी मिले हुए जल के अंदर अगर मैं डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करूं तो मैं इसमें थोड़ा सा क्या मिला लेता हूं, डिटर्जेंट पाउडर मिला लेता हूं। तो दोस्तों, ये डिटर्जेंट पाउडर अपन ने लिया और ये डिटर्जेंट पाउडर को मैं इसके अंदर आपके सामने मिला रहा हूं। क्या हम कलर चेंज होता देख पा रहे हैं? हम कलर चेंज होता देख पा रहे हैं। कलर चेंज हुआ क्या? बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है। ये जो इसका रंग पीला था, येलो था, वो अब किस रंग में बदल चुका है? ये लाल, भूरे लाल रंग में बदल चुका है। स्पष्ट देख पा रहे हैं हम। रंग क्यों बदला या कौन सी अभिक्रिया हुई, इनके बीच में क्या क्रिया हुई जिससे हमारे को ये लाल रंग बिल्कुल प्राप्त हो गया। लाल पूरा रंग आप देख पाओगे। कोई ऐसी चीज नहीं ली है जिसके लिए आपको लैब में जाना पड़े या कोई ऐसा सामग्री जो घर पे नहीं मिले। हमने क्या लिया? हमने जल लिया। आशुद्ध जल जहां तक हो सके डिस्टिल वाटर लेने की कोशिश करें, उसका पीएच मान 7 हो, है शुद्ध जल। तो शुद्ध जल में हमने हल्दी मिलाई तो रंग पीला हो गया और इसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाया तो इसका रंग कैसा हो गया? इसका रंग हो गया लाल। अब इस लाल रंग में हम थोड़ा सा अम्ल का प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और ये सिट्रिक अम्ल हम देख पाते हैं कि किसमें होता है। तो दोस्तों, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। नींबू के अंदर जो खट्टापन है वो सिट्रिक अम्ल के कारण है। तो हम थोड़ा सा इसमें ये अम्ल मिलाते हैं और इसमें आने वाला बदलाव देखते हैं क्या बदलाव होगा। तो मैं इसमें ये सिट्रिक अम्ल मिला देता हूँ। ये मैं अम्ल की मात्रा अब इसमें मिलाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ऊपर एक परत आई है, इस रंग की आई है। हर जवाब आप ही को देखने, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। क्या बदलाव हुआ है? कोई कलर बदला है और अम्ल ऐड करते हैं। जितना हम अम्ल ऐड करते जाएंगे क्योंकि वो बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है? वही हमारा लेसन है। तो और मैं इसमें थोड़ा अम्ल और मिला देता हूँ। मैंने और अम्ल एसिड ऐड कर दिया इसमें। क्या कलर चेंज होता देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, रंग बदल रहा है। और मैं इसमें और अम्ल ऐड कर देता हूं। जितनी अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी सिट्रिक अम्ल की, उतना ही इसका कलर जो है वो बदलता जाएगा। अगर हम इसको अच्छी तरह से अम्ल को इसमें मिक्स करें तो हम देखते हैं धीरे धीरे वापस कलर जो है वो वापस आने लग गया है। का कलर आने लग गया है। हल्दी का जो रंग था वो वापस लौटने लग गया है। और ये जो है कलर, ये वापस जिस रूप में पहले था उस रूप के अंदर वापस आने लग गया है। दोस्तों, जिस रूप में था उस रूप में वापस आने। और हम इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अम्ल की मात्रा बैलेंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये पीलापन इसका वापस लौट रहा है। ये पीलापन इसका वापस लौट रहा है। ये पीलापन अगर हम इसको और अच्छे से मिला दें तो जो लाल रंग प्राप्त हुआ था हमारे को डिटर्जेंट पाउडर से, वो लाल रंग धीरे धीरे गायब होने लग गया है। और आप स्पष्ट देख पा रहे हैं इसमें पीलापन आ रहा है। इसमें पीलापन वापस लौट चुका है। यानी जहां से हमने शुरुआत करी थी वहां पर हम वापस आ गए हैं। ने अम्ल की मात्रा को और मिलाया, पूरी तरह लाल रंग गायब हो गया। इसका जो लाल रंग था
वो पूरी तरह गायब हो गया। ये किस कारण से इसका रंग जो है वो लाल हुआ और किस कारण से इसका रंग जो है वो पीलापन हुआ, ये रंग क्यों बदला, हमने कौन सा अम्ल ऐड किया, कौन सा क्षार ऐड किया, ऐड करने पर क्या बदलाव आए, इसको पूरे स्टोरी के रूप में इस प्रयोग को जानने के लिए हम अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे। दोस्तों आज हमारा जो बिंदु है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। देखा होगा हमने जल के अंदर हल्दी ऐड की, हल्दी ऐड करने के बाद में हमने उसमें डिटर्जेंट पाउडर, क्षार होता है, बेस होता है, वो मिलाया, बाद में हमने उसमें सिट्रिक अम्ल मिलाया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये बदलाव हुआ क्यों सबसे पहले, बाद में हम देखेंगे अम्ल क्षारक है क्या। तो पहले मैं इस प्रयोग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो दोस्तों हमने हल्दी के अंदर क्या मिलाया था, साबुन या डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा मिलाया था। जब हमने कास्टिक सोडा मिलाया उसमें, तो जो रासायनिक क्रिया हुई उसमें रंग कैसा हो गया, उसमें रंग हो गया लाल। ये लाल रंग क्यों हुआ, लाल रंग इसलिए हुआ क्योंकि आप हल्दी का जो वानस्पतिक नाम है वह कुरकुमा लौंगा, हम याद नहीं रहे तो भी ये कुरकुमा नाम पड़ा है इसमें कुरकुमिन के कारण। और यही जो हमने अभी बात करी थी कि इसका रंग जो लाल हो जाता है वो किस कारण हो जाता है, ये करक्यूमिन एक रसायन है जिसमें हमने जब इसमें कास्टिक सोडा डाला था तो साबुन, डिटर्जेंट, आज इनके जो सोडियम और पोटेशियम लवण है, हमने साबुन और अपमार्जन के लिए आप और क्लास देखें तो वो क्या करते हैं, इसके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते। और इसके कारण हमने जब पहले देखा था डिटर्जेंट पाउडर डालने पर तो रंग कैसा हुआ था, लाल, और फिर जब हमने अम्ल ऐड किया तो वापस क्या हो गया, रंग पीला हो गया। यही तो प्रयोग किया था हमने। तो ये जो करक्यूमिन है वो अम्ल की तरह क्रिया करता है और पीले रंग का होता है। बाद में जब इसमें डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन और सोडियम के बीच में विस्थापन क्रिया होती है और रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब हम इसमें अम्ल ऐड करते हैं, यहाँ सिट्रिक अम्ल डालने पर वह वापस अपना रंग प्राप्त कर लेता है। दोस्तों हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, आगे हम देखेंगे इसमें प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त वे पदार्थ हैं जो हमें सूचना देते हैं कि हमने जो पदार्थ लिया है वो अम्लीय है या क्षारीय है, वो अम्ल है या क्षार है। तो यहाँ पर हम हल्दी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए उस पदार्थ में रंग परिवर्तन का पता करते हैं। हल्दी जो है का बेसिक गुण है वो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन क्षार के साथ वो अपना रंग बदलकर क्रिया करता है। इससे हम पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय इसका पता लगा सकते। इसीलिए जब हल्दी के विलयन में हमने क्षार डाला, डिटर्जेंट पाउडर डाला, तो उसने कैसा रंग दिया, लाल रंग दिया। लाल रंग क्यों दिया, इससे हमें पता चलता है कि हमने डिटर्जेंट पाउडर या जिस भी पदार्थ का प्रयोग किया है वो क्षार है। दोस्तों अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार क्या चीज है, एसिड और बेस क्या होते हैं। यहां से ही आपके बारे में पाठ से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो बनेगा। अम्ल और क्षार, अम्ल जो शब्द है वो अंग्रेजी में एसिड नाम से जानते हैं और एसिड इसकी उत्पत्ति हुई है और शब्द का मतलब ही होता है खट्टा। जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अगर हम बात करें का स्वाद कैसा होता है तो खट्टा होता है। दूसरी तरफ अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार जो है उसका स्वाद कैसा होता है, उसका स्वाद जो है वो कसेला कड़वा, तीखा कड़वापन लिए हुए और कसेला स्वाद होता है, स्वादिष्ट नहीं लगता है। कभी सरफ को चख लेना, स्वाद देखना है तो सरफ को चख लेना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एसिड को तो आप चख सकते हो लेकिन एसिड ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो भी प्राकृतिक चीज़ों के हमने प्रयोग किया। प्रयोग हमेशा वो चीज़ें इस्तेमाल करो जो हम सामान्यतः हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए।
ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। जो आपके बुक में एक्टिविटीज है वो हमारे द्वारा करके भी देखी गई है, और सारी एक्टिविटीज जो है वो एक अच्छा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करती है। अपन पढ़ेंगे, चीजों को याद करेंगे, रट्टा मार लेंगे, रटने से क्या हल है उसका, कोई मतलब नहीं। और मैं आपको कह रहा हूँ दावे के साथ दोस्तों, लगभग हमारे बुक का आधा लेसन एक्टिविटी टेस्ट है और हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी भी हैं, समयाभाव होता है, बच्चों को कोर्स कराना होता है, बोर्ड क्लास रहती है, तो एक्टिविटीज करा नहीं पाते, समय मिलने के नहीं मिलने के कारण। आप उन एक्टिविटीज पे देखें, क्रियाकलाप में क्या बदलाव हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है, और जब उस क्यों का उत्तर मिलेगा तभी हमारा विज्ञान पढ़ना और पढ़ाना सार्थक रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला अंतर है स्वाद क्या होता है खट्टा, स्वाद क्या होता है कड़वा, पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, अब बात करते हैं लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर की जो लाइकेन से मिलकर बनता है, लिटमस पत्र। दोस्तों लिटमस पत्र के लिए आप ध्यान रखें, तो ज्यादातर कलर के लिटमस पत्र, एक लाल और एक, तो आपको इसको आसानी से याद करने के लिए मेरा नाम ध्यान रखना है। क्या नाम है? अनिल। याद रह जाएगा क्या? यहां से आपको दो चीज ध्यान, अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को क्या बना देते हैं? लाल बना लेते हैं। अरे अम्ल वे हैं जो नीले लिटमस को क्या बना देते हैं? लाल। दूसरी तरफ जब क्षार के लिए करें तो इसको उल्टा पढ़ना शुरू करें, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे समस्या सारी है ना वो अपने घर में है, कोपड़े के अंदर है, जो 1500 ग्राम का कोपड़ा है उसमें 150 ग्राम का जो बाट रखा है उसको एक्टिव करें आप, छोटे से बाट को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करें आप। चीज अनिल को पढ़ना है, सीधा और उल्टा, अम्ल और क्षार में अंतर आ गया। अम्ल वे हैं जो नीले लिटमस को क्या बनाते हैं? लाल बनाते हैं। क्षार वे हैं जो लाल लिटमस को क्या बना देते हैं? नीला बना देते हैं। बस एक पन्ने होती छोटी सी, आप लेब में मिल जाएगी, सर को बोलना दिखा देंगे। अगर उसको अम्ल में डालें तो वह नीला, बस डालेंगे तो लाल बना देगी। क्षार में डालना किसको है? लाल को डालना, तो उसको नीला बना देगी। बाकी के साथ में कोई प्रभाव नहीं होगा, आएगी एक आगे देखेंगे अभी अपन। तो दूसरा अंतर, पहला अंतर क्या है? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। अब जब भी अम्ल और क्षार को जलीय विलयन में डाला जाए तो ये क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन धनायन देते हैं। जैसे हम बात करें HCl, तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन धनायन देगा। अगर हम जल को तोड़े H2O को, आगे आएगा, एक आएगा H+ और एक आएगा OH-। अम्ल तो जलीय विलयन में क्या देंगे? हाइड्रोजन धनायन, और क्षार देंगे हाइड्रोक्सिल। ये नहीं देते तो देते क्या है? हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते। अम्ल जो है वो प्रोटॉन देते हैं, क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अम्ल में संक्षारण प्रवृत्ति पाई जाती है, हमने बात की थी ना पिछले लेसन के अंदर, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे को अगर हम बाहर खुले में छोड़ देंगे, इसलिए बाहर घर वाले डांटते ना, बाहर पटके मत रखो, घर में दादाजी होते वो डांटते बच्चों को, डागला मत पटको, डागला पटे को तो काट लाग जाए। ये काट है, ये जो जंग है, हमने सूत्र पढ़ा था Fe2O3.NH2O में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसको, जल मिलना चाहिए, तो लोहे का संक्षारण हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड अगर जलियोजित है तो वही लोहे पर क्या लगाता है? जंग लगाता है। वो जंग का रासायनिक सूत्र है, मैं पहले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप भी पढ़ना उसको वापस, जिसने पहला लेसन नहीं देखा है वो देखें। रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण बनाना बिगाड़ना सारा पढ़ा है, पढ़ने नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट डालें, आपके सवालों का आंसर होगा। सवाल आपको नहीं मिलते, कोई एक्टिविटी आपसे नहीं हो रही, आप डालें उसको, हम आंसर देंगे उसका, हमारी टीम देगी। आप एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पे अपने सवाल डालें, तो खुला मंच है, हो सकता है, लेकिन आप चैट बॉक्स पे जरूर डालें। ग्रुप पे भी कमेंट पे आंसर देने की प्रयास रहेगा, लेकिन फिर भी आप एप्लीकेशन पे जाएं और चैट बॉक्स में सवाल डालें, आपका जो भी सवाल है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। मैथिल ऑरेंज के साथ ये लाल रंग देते हैं,
और मेथिल ऑरेंज के साथ में क्षार जो है वो पीला रंग देते हैं। ये अम्ल और क्षार में मूल अंतर हुआ। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई अम्ल है, क्षार है और लवण है? अम्ल और क्षार से मिलकर और लवण भी बनाएंगे आगे। अभी हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस की, अम्ल और क्षार की। तो अम्ल स्वाद में खट्टे, स्वाद में कड़वे। हम नीले लिटमस को लाल, अनिल याद रह जाएगा, अनिल को उल्टा पड़े, लाल को क्या करना है? नीला। यहाँ जल्दी विलीन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, नहीं देते हाइड्रोक्सिल दे देते हैं। ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। अंतर में तो यही होता है, एक है तो दूसरा नहीं है, तभी अंतर है। अम्ल प्रोटॉन देते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्राही है, संक्षारण प्रवृत्ति अधिक होती है, कम संक्षारण प्रवृत्ति होती है। मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देते हैं, ये मेथिल ऑरेंज के साथ पीला रंग देते हैं। ये अम्ल और क्षार में अंतर है। आप कोई भी 2, 3, 4 याद कर लो, काम हो जाएगा। इसलिए परिभाषा के रूप में स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, कि हो तो काम हो जाएगा, परिभाषा बन जाएगी आपकी, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आगे चलते हैं पर दोस्तों, आगे दिया है संसूचक। संसूचक इंडिकेटर, सूचना देने वाले। हम पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पाठ पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार लवण। तो जो यहाँ पर सूचना दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये अम्ल है या क्षार है, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। यहाँ वे पदार्थ जो अपने रंग में, गंध में परिवर्तन कर अम्लीय या क्षारीय व्यवहार की जानकारी देते हैं, वो संसूचक कहलाते हैं। अपने में बदलाव करते हैं भाई, अपने में अपने अगर हम सूचक को प्रयोग करें तो वो साथ अम्ल के या क्षार के मिलेगा, रंग बदलेगा, गंध बदलेगा, और उसके आधार पे सूचना देगा विशिष्ट गुणों के आधार पे कि वो अम्ल है या क्षार है, खट्टा है या कड़वा है। तो यहाँ पर अम्ल और संसूचक में प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय और सार्वत्रिक सूचक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अपने अपनी बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी की किताब में मेंशन है, उसके हिसाब से 4 प्रकार देखे। सूचकों के कितने प्रकार लिए? 4 प्रकार लिए हैं। प्राकृतिक लिया है, संश्लेषित लिया है, गंध के आधार पे करने वाला, और सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक में बहुत सारे इंडिकेटर का एक मिश्रण लेते हैं। तो यहाँ हम सूचक के कितने प्रकार की बात कर रहे हैं? 4 प्रकार के सूचकों की बात कर रहे हैं। पहला जो है वो है प्राकृतिक संसूचक। प्राकृतिक संसूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पत्र लिया हमने, अभी हमने बात की, अनिल नाम याद रखना। अम्ल वे है जो नीले लिटमस को लाल बनाते हैं, तो क्षार के लिए उसको उल्टा पढ़ो। क्षार वे हैं जो लाल लिटमस को क्या बनाते हैं? नीला बनाते हैं। अभी हमने एक प्रयोग किया, उसमें हल्दी का प्रयोग किया, की तरह चाइना रोज, की तरह लाल गोभी। तो लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यहाँ एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन से। थैलोफाइटा मन जगत वर्गीकरण के अंदर, वर्गीकरण में कौन कौन से वर्गीकरण में? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पादप के 5 वर्गीकरण है, जिसमें थैलोफाइटा शब्द जहां आता है वो थैलस से बना है। थैलस से तात्पर्य है जहां जड़, तना और पत्ती कौन कौन सी पौधे की पता नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? वो थैलस रूप है, तो वही उसी को बोलते हैं थैलोफाइटा। तो एक थैलोफाइटा समूह है, उसमें एक लाइकेन है, उससे क्या प्राप्त होता है? लिटमस पत्र प्राप्त होता है। आप लिटमस पत्र देखोगे ना आंख से तो बहुत आराम से समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डालें तो नीला रंग वाला लिटमस पत्र है वही रंग देगा, और कैसा रंग देगा? वो लाल रंग देगा। लाल वाला लिटमस पत्र अगर अम्ल में डालें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्षार में डालें तो वो लाल क्या बना देगा? नीला बना देगा। एक्टिविटी में और समझेंगे। ये तो किससे प्राप्त हुआ? ये खुद बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलोफाइटा का लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। ये लिटमस विलियन में न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। तब ये न अम्लीय है न क्षारीय है। लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है, नीला और लाल। नीला और लाल। नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है, किसको कर देता है? अम्ल को। क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, किसको कर देते हैं भाई? क्षार को। यहां बात करें हल्दी की,
हमने बात कर ली हल्दी की। वैसे हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से प्राप्त होता है, खुद पीले रंग का होता है। जब सफेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और इसे साबुन से धोते हैं, कैसा रंग आ जाता है? भूरा लाल। अभी हमने भी देखा था, हल्दी का विलियन लिया था और उसमें पाउडर डाला था, पाउडर डालने पर उसका रंग लाल भूरा हो गया था। करके देखा था, अभी है ना भाई, करके देखा था। इसको तो घबराना नहीं, होता है ऐसा, है ना? सब्जी के दाग को जो है वो साबुन से नहीं धोना चाहिए। साबुन से धोएंगे तो वो लाल भूरा हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई बदलाव नहीं है। अगर हम हल्दी वाले विलियन के अंदर नींबू डालेंगे, है ना, ये हल्दी वाला विलियन लिया था ना आपने, ये पढ़ा अभी। तो हल्दी वाला जो विलियन है, इसमें अगर हम नींबू डालें केवल, तो कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। कितना ही नींबू ऐड करते जाएं हम, सिट्रिक एसिड कितना ही डाल दे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब हल्दी का जो विलियन है, इसमें अगर हम अम्ल डालें, सिट्रिक एसिड, कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन यदि इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें हम क्षार ऐड करें, तो इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। रेड कलर देखा था हमने। दूसरे प्रकार का जो सूचक है वो है संश्लेषित सूचक। में संश्लेषित यानी निर्मित किया हुआ, प्रकृति में नहीं है, रासायनिक पदार्थों से बनाया है। संश्लेषित यानी बनना, बनाना, निर्माण करना, हमारे द्वारा निर्माण किया गया है। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए निर्माण किया गया है। तो ऐसे सूचक उदाहरण याद रखना, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन। प्राकृतिक कौन कौन से थे? लिटमस और हल्दी। संश्लेषित कौन कौन से हैं? फिनाप्थेलिन है और मेथिल ऑरेंज है। नाम याद रखना, बार बार रिपीट करना, याद हो जाएगा। गंधीय संसूचक, जिनकी गंध से पता लगा सकते हैं, गंध बदलती है नहीं बदलती है अलग अलग पदार्थों में। तो ऐसे वनीला है, प्याज का रस है, लौंग है, इनके साथ में और क्षार का अलग अलग व्यवहार होता है, तो इन्हें हम गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध जो है वो अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। अगला सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचकों के अंदर हम कई सूचक और उनका मिश्रण लेते हैं। लिटमस लेते हैं, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन आदि सूचकों का उपयोग किसी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है ना। सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल क्षारीय प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता के माप भी हम पता लगा सकते हैं, यानी सूचकों का मिश्रण है सार्वत्रिक सूचक। सूचक कितने प्रकार के? सूचक जो रंग बदल के क्या देते हैं? अम्ल और क्षार का पता बताते हैं। हमने प्राकृतिक पढ़ा, हमने संश्लेषित पढ़ा, हमने गंधीय पढ़ा, और हमने चौथा नंबर पे जो पढ़ा वो सार्वत्रिक संसूचक पढ़ा। तो 4 प्रकार के हमने सूचक पढ़े। आगे देखते हैं। हमें 3 परख नलियां दी है, एक्टिविटी है, हमें 3 परख नलियां दी है। एक परख नली के अंदर हमने क्या लिया है? अम्लीय विलीन लिया है, दूसरे में क्षारीय विलीन लिया है, एक के अंदर आश्रित जल है। अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये पहली टेस्ट ट्यूब, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है हमने? जल लिया है। आश्रित से तात्पर्य शुद्ध जल है। दूसरे के अंदर अम्लीय है और तीसरी में क्षारीय है। बना लेते हैं इसको, है ना। अब तीनों पलक नली में लाल लिटमस पत्थर डुबाएंगे। बेसिक बात अपने को इस प्रश्न में या इस एक्टिविटी को करा के बताना ये चाह रहा है, घर पे अपने को एक लिटमस पत्र स्कूल से मांग के ले जाओ तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप मतलब क्षार बेसिक बात समझो। घर पे कुछ नींबू भी नहीं है, छाछ में डुबो लेना, खट्टापन है, अम्लीय चीज, और कुछ नहीं है, साबुन का घोल बना के उसमें पटक लेना, सर्फ डाल लेना। आप खुद कर लोगे इसको और समझ जाओगे क्या करना है। बेसिक बात यहाँ इस पूरी राम कथा से समझाना ये चाह रहा है, जो हमने लिख ली। अम्ल क्या है जो नीले लिटमस को लाल बनाएंगे? पहले कौन सा लिटमस लेता है? लाल। तो क्षार क्या है जो लाल को क्या बनाए? नीला। तो तीसरी परख नली के अंदर कैसा विलयन है? क्षारीय। हमने पहले कौन सा लिटमस पेपर लिया है? हमने पहले लिया है लाल लिटमस पत्र। अब मुझे बताओ, क्या लाल लिटमस पत्र आसुत जल के साथ क्रिया करेगा? क्या नहीं करेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अम्लीय के साथ क्रिया करेगा? क्या नहीं करेगा। कौन से लिटमस पत्र की बात कर रहे हैं अभी हम? लाल की।
लाल लिटमस पत्र केवल और केवल किसके साथ क्रिया करेगा? क्षार के साथ। और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबाने पर का रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग हो जाएगा अब नीला। लाल लिटमस पत्र को क्षारीय प्रकनली में डुबाने पर इसका रंग कैसा हो गया? नीला। इसी लाल लिटमस पेपर को हमने अम्लीय में डुबाया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को हमने जब जल में डुबाया, जल में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला प्रश्न का पार्ट। दूसरा पार्ट, अब ये कह रहा है अब ये जो लाल लिटमस पेपर था ये कैसा बन गया? नीला बन गया। ही लाल नीला में कन्वर्ट हो गया। अब इस नीले को वापस तीनों में डुबाओ, देखें। तो मैं फिर से बात कर रहा हूं, नीला लिटमस पत्र केवल किसके साथ कार्य करता है? अम्ल के साथ। और किस में बदलता है? लाल में। तो अब हम नीले लिटमस पत्र को जब जल में ले जाएंगे तो ये कोई क्रिया नहीं दर्शाएगा, क्षार के साथ क्रिया दर्शाएगा। नीला है, किस में बदल जाएगा? लाल में। और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाएगा। इस प्रकार हम इन तीन प्रकनलियों में से हम लिटमस पत्र की जांच द्वारा अम्ल और क्षार का पता लगा सकते। देखते हैं क्या लिखा है। तीन प्रकनलियों में लाल लिटमस पत्र को डुबोएं, जिस प्रकनली में इसका रंग नीला हो जाए वह विलयन कैसा होगा? वह क्षारीय होगा। जिस अन्य दो प्रकनली में रंग परिवर्तन नहीं होगा उसमें जल और अम्लीय होगा। अब इसी लिटमस पत्र को जो किस रंग का हो चुका है, जो किस रंग का हो चुका है, जो नीला हो चुका है, उसको डुबाएं। तो जब अम्लीय में डालेंगे तो में रंग परिवर्तन हो जाएगा, बाकी में उसका नहीं। ये इसका कंक्लूजन है प्रश्न का। आगे देखते हैं हम। एक और एक्टिविटी दी हुई है, क्रियाकलाप 2.1 के नाम से एक सारणी दी हुई है दोस्तों। बच्चों इसको बुक में भर के रखें, सारणियों को छोड़ना नहीं। अपन इनको अन्य अननेसेसरी चीज मान के छोड़ देते हैं। वो बच्चा कभी पूरे मार्क्स नहीं लाएगा जो ये चीजें नहीं समझेगा। वो हमेशा एग्जाम के अंदर कुछ प्रश्न छोड़ के आएगा और वो बच्चा कभी आगे भी नहीं बढ़ेगा, समझ विकसित नहीं कर सकेगा। और रटना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम वो हॉस्टल वाली स्कूलों का पैटर्न नहीं अपनाएं जहां बच्चे को सुबह 4 बजे कान पकड़ के उठा के बैठा दे, पढ़ो बस रटो, है ना? नहीं बच्चों, इनको आप समझे, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप साइंस को पढ़ रहे हो, भूल नहीं रहे। वापस देखते हैं। साइंस के प्रयोगशाला में कुछ अम्ल लेने हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। इसके सूत्र मैंने पहली क्लास में आपको याद कराए थे। एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब क्षार लिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अम्ल लिए हैं और कुछ क्षार लिए हैं। तो यहां तक तो हमने इनमें क्या लिए? अम्ल लिए हैं। शेष क्या है हमारे पास? क्षार है। ये तो है क्षार और ये है अम्ल। अब यहां पर हमने इनके साथ में लाल लिटमस विलियन लिया है, नीला लिटमस विलियन लिया है, फिनोफ्थलीन लिया है और मिथाइल ऑरेंज का घोल लिया है। तो हम क्या देख पाते हैं? दो चीजें देखनी है आपको, अम्लीय है या क्षारीय। अगर पदार्थ विलयन अम्लीय है तो मैंने आपको एक बात कहा, अब तो मेरा नाम याद कर ले। अगर वो अम्लीय है तो नीले लिटमस को क्या बना देगा? लाल बना देगा। अम्ल वे हैं जो नीले लिटमस को लाल बना देंगे। तो जब हम, और क्षार क्या है? तो मेरा नाम उल्टा पड़े। क्षार वे हैं जो लाल को क्या बना देते हैं? नीला बना देते हैं। यहां सबसे पहले बात करा लाल लिटमस के साथ। क्षार वे हैं जो लाल को क्या बनाए? नीला। तो जब क्षार के अंदर हम कैसा रंग देखेंगे? नीला। और अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, अब हम क्या करते हैं? नीले विलयन के साथ नीले को लाल कौन बनाते हैं? अम्ल। तो अम्ल जो है, अम्ल ये 4 हैं, तो अम्ल जो है वो नीले को क्या बना देंगे? लाल बना देंगे। यहाँ 4 लाल हो गए, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम अगला फिनोप्थलीन जो है रसायन लेते हैं। फिनोप्थलीन के साथ में अम्ल और क्षार जो है वो दोनों रंग दर्शाते हैं। आगे हम देखते हैं फिनोप्थलीन में अगर हम बात करें तो अम्ल जो है वो रंगहीन हो जाता है इसमें क्रिया दर्शा के। रंगहीन, या हम अपनी यहाँ सारणी में शायद टेबल में हमने बेरंग शब्द काम में लिया है, अपना रंग खो देता है।
फिनोफ्थेलिन के साथ अम्ल जो है वो अपना रंग खो देता है और जो क्षार है वो लाल से गुलाबी के बीच का रंग दर्शाता है, लाल से गुलाबी, रेड पिंक। तो यहां हम बात करें अम्ल कौन कौन से, इसमें से ये 4 हैं, तो ये चारों जो अम्ल हैं ये अपना रंग खो देंगे, बेरंग हो जाएंगे, और क्षार जो है वो लाल से गुलाबी रंग दर्शाएंगे। इसके साथ क्रिया से, फिनोफ्थेलिन के साथ क्रिया से। चौथा जो है हम मिथाइल ऑरेंज लेते हैं। ये गुण याद रखना है दोस्तों, गुण आपको याद रखना, यहां से कंक्लूजन निकालेंगे अभी अपन। कंक्लूजन क्या है? फिनोफ्थेलिन जो है वो अम्ल को रंगहीन बना देता है और क्षार जो है उसको लाल से गुलाबी रंग देता है, सभी प्रयोगों से में पुष्ट होता। और अगर हम मिथाइल ऑरेंज लें, वो अम्ल को जो है वो गुलाबी लाल करता है और क्षार को क्या करता है, पीला करता है। तो ये अपना इनका गुणधर्म है, तो ये आपको याद करने। अब इससे आप बार बार अगर आप इसको करोगे, फिनोफ्थेलिन डालोगे, अम्ल लोगे, सेम रिजल्ट आएगा, तो आपका हमेशा के लिए एक नॉलेज बन जाएगा। और वो नॉलेज ऐसा है कि भूलोगे नहीं कभी भी। आप 12th में जाएं, 11th में जाएं, आपके सामने स्थिति रखिए कि फिनोफ्थेलिन के साथ अम्ल का व्यवहार कैसा होगा, आपको याद रहेगा। ये एक्टिविटी अगर आपने समझी है तो आपको याद रहेगा कि फिनोफ्थेलिन के साथ अम्ल जो है वो रंग बेरंग हो जाता है और क्षार के साथ में गुलाबी से लाल से गुलाबी रहता है। अगला आज का हम और क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप लेंगे, ये गंधीय सूचक पे आधारित। हमने सूचक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के देखे थे। प्राकृतिक, इसमें हल्दी ली थी, लिटमस लिया था। संश्लेषित, पिछले वाले में हमने प्रयोग कर लिया उसका, मिथाइल ऑरेंज। संश्लेषित के बाद में तीसरे प्रकार का हमने लिया था गंधीय। इस पे ये प्रश्न बेस्ड है। ये प्रश्न किस पे बेस्ड है? गंधीय सूचकों पे, गंधीय सूचकों पे ये बेस्ड है। चौथा सार्वत्रिक सूचक। तो इस प्रकार 4 प्रकार के सूचक हमने पढ़े थे। सूचक क्या है? जो अम्ल और क्षार की जानकारी प्रदान करते हैं। यहां हम गंध के द्वारा पता लगाते हैं। प्लास्टिक की थैली में बारीक कटे प्याज को कपड़ों की पट्टियों के साथ रख ले, बैग को कसकर बांधे, रात भर रखें। कपड़े की पट्टियों का उपयोग अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए करें। 2 कपड़े की पट्टियां लें, उसकी गंध की जांच करें, है ना। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दोस्तों हम 3 के काम में ले रहे हैं गंधीय सूचक के रूप में। एक ले रहे हैं वेनिला, एक ले रहे हैं प्याज, और एक ले रहे हैं लौंग। ये 3 ऐसे सूचक हैं जो गंधीय सूचकों के पाए जाते हैं। तो समझना आप बात को, कौन कौन सी चीजें हैं? वेनिला है, प्याज है और लौंग है। जब हम सबसे पहले ले रहे हैं प्याज, क्या लिया हमने सबसे पहले? प्याज। तो प्याज जो है अगर हम इसे क्षार में डालें, NaOH में डालें, पहले क्षार में डाल रहे हैं, तो गंध जो है वो गायब हो जाती है। अगर हम इसे अम्ल में डालें, तो HCl की गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रह जाएगा ये। यही चीज प्याज में हो रही है, यही चीज वेनिला में हो रही है और यही चीज लौंग में। तो गंधीय सूचक जो हैं वो क्षार की गंध तो खत्म कर देते हैं लेकिन अम्ल की गंध पर प्रभाव नहीं डालते। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहाँ क्षार जो है उसकी गंध तो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, लेकिन अम्ल की गंध जो है वो अपवर्तित रहती है। प्रकार दोस्तों हमने अम्ल और क्षार से संबंधित बेसिक जानकारी देखी और सूचकों के बारे में कुछ जानकारी देखी। तो क्या होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, तो जानकारी ली। इससे आगे का जो भी अपना लेसन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्लास भी आप अच्छे से, बहुत रुचिकर क्लास आने वाली है। आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को, वो भी देखेंगे वीडियो, वो भी क्लास देखेंगे, तो आप एक दूसरे से डिस्कस कर पाओगे, एक्टिविटी कर पाओगे, नॉलेज ले पाओगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।